प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस ऐतिहासिक आयोजन को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बंदोबस्त किए और अब तो इंडियन आर्मी, आपदा योद्धाओं और सनातन के रक्षकों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सभी एजेंसियों का ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया गया है जो आतंकवाद, खालिस्तान और कट्टरपंथियों की किसी भी साजिश को पल भर में खत्म कर सकता है। अग्रान गिड़नक तक नक दुम तिट तक गदि गनधा। अग्रान गिड़नक तक नक दुम तिट तक गदि गनधा। इन बड़ी बड़ी हाई राइज जो बिल्डिंग है वहां पर कमांडो ने पोजीशन ले ली, यानी आर्मी तैनात हो गई है। आप जो घेरा देखेंगे, घेरा देख लीजिए, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। पूरे इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है। प्रयागराज में ठीक 9 दिन बाद महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन को सुरक्षित और भव्य बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए सेना और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। आज का अपडेट ये है कि महाकुंभ में भारत की सेना के साथ साथ सनातन की शक्ति भी मोर्चे पर उतर चुकी है। भारतीय सेना ने प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की कमान संभाल ली है। ये जवान हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपदा प्रबंधन एजेंसियां भी फुल एक्टिव है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। महाकुंभ की सुरक्षा में सनातन की त्रिशूल सेना भी मैदान में उतर चुकी है। महाकुंभ में संभावित खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना फुल एक्शन मोड में है। ऊंची ऊंची इमारतों पर आर्मी के जवान तैनात किए गए हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियार और दूरबीनें हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। देश विदेश से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे जो सुरक्षा का वादा किया है वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को तत्काल प्रयागराज महाकुंभ भेज दिया है। सुरक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए, चप्पे चप्पे पर 1 2 3 नहीं, गिनती नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में ये पुलिस फोर्स तैनात नजर आ रही है। इन बड़ी बिल्डिंगों, ये बड़ी हाई राइज जो बिल्डिंग है, यहाँ पर वो देखिए आप कमांडो तैनात नजर आ रहे हैं। इन बड़ी बड़ी हाई राइज जो बिल्डिंग है वहां पर कमांडो ने पोजीशन ले ली, यानी आर्मी तैनात हो गई है। एक बार फिर से विक्रम सोमवंशी मेरे सहयोगी वो तस्वीर दिखा रहे हैं। बड़ी ऊंची इमारतों पर आर्मी तैनात हो गई है जहां जहां है, और वहां तक आप तस्वीर देखिए। ये जो अलग अलग अटैक की जो धमकियां मिल रही हैं, धमाके की मिल रही हैं, बायोलॉजिकल हो या रासायनिक हमले की जो इनपुट्स हैं, उनके बाद प्रशांत कुमार जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश, उनको यहाँ तत्काल भेजा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था आप एक एक चेक करिए। खुफिया एजेंसीज ने महाकुंभ में बायोलॉजिकल अटैक की आशंका जताई है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ को मौके पर तैनात कर दिया है। इन टीमों को जैविक खतरों से निपटने के लिए स्पेशल किट से लैस किया गया है और इसलिए प्रयागराज में आज एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल भी किया। रासायनिक अटैक की आशंका के बीच में एनडीआरएफ का ये देखेंगे आप तो रिहर्सल मॉक ड्रिल चल रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये प्रयागराज महाकुंभ के बीच की तस्वीरें हैं। एनडीआरएफ का दल यहाँ पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण केंद्र के जो बड़े अधिकारी हैं, अता हसनैन से लेकर तमाम जो बड़े अफसर हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। जिस तरीके से इनपुट्स मिल रहे हैं कि रासायनिक अटैक हो सकता है, खालिस्तानी, आतंकवादी या फिर कट्टरपंथ, उनकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए एनडीआरएफ का ये जो दल है वो आप देखेंगे तो ये मॉक ड्रिल करता नजर आ रहा है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ यहाँ पर एक्टिव हो गया है। आतंकी, खालिस्तानी और कट्टरपंथियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए आपदा प्रबंधन एजेंसीज ने मोर्चा संभाल लिया है। हर आपात स्थिति में काम करने में माहिर एनडीआरएफ की 20 टीमों को महाकुंभ एरिया में तैनात किया गया है। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी अटैक यदि होता है संभावित, तो उसके लिए प्रशासन तैयार है और प्रशासन के साथ जितनी भी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, जो प्रत्येक प्रकार के डिजास्टर में एक्सपर्ट हैं, इसमें एनडीआरएफ भी शामिल है, तो वो इस प्रकार के मॉक ड्रिल्स कर रही है। ये अभी आज 3 और 4 तारीख को ये मॉक ड्रिल चल रही है। इसमें अलग अलग सिचुएशन पे तैयारी चल रही है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टैम्पिड के ऊपर तैयारी चल रही है। इसी प्रकार
कल जो है CBRN के ऊपर एक मॉक एक्सरसाइज कराई गई थी और ऐसे ही केवल इसी सेक्टर में नहीं, जितने भी सेक्टर यहाँ पर मेला में लगे हुए हैं उन अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग सिचुएशन के ऊपर मॉक ड्रिल की जा रही है। महाकुंभ की सुरक्षा में एक और भारतीय सेना मुस्तैद है तो दूसरी ओर सनातन की शक्ति त्रिशूल सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। त्रिशूल सेना जो साधुओं की टुकड़ी है, अपने विशाल त्रिशूलों के साथ पहुंच चुकी है। इन साधुओं का संकल्प है कि वो सनातन के सबसे बड़े मेले को पवित्रता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे से लड़ने के लिए तैयार है। प्रयागराज के महाकुंभ में इस वक्त त्रिशूल सेना पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि तमाम महात्माओं और साधुओं की ये पूरी सेना है और हाथों में जो है वो त्रिशूल ये लोग लिए रहते हैं और एक अलग रंग जो है वो दिखाई पड़ता है। इसका वजन कितना होगा? मिनिमम 4-5 किलो। देखिए आप देख सकते हैं कि ये एक त्रिशूल जो है ये लेकर चलते हैं और ये जो पूरी सेना होती है इसको त्रिशूल सेना कहा जाता है और ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ में अलग अलग सेनाएं पहुंच रही जिसमें ये त्रिशूल सेना है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां पूरी ताकत के साथ चल रही हैं। सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हाल में सुरक्षा में कोई चूक ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए फोर्स को हर पल अलर्ट रहने का ऑर्डर दिया है। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।